हेलो आरबीसियंस। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आपके लिए एक एनिमेटेड वीडियो की तैयारी की गई है। इसकी एक थ्योरेटिकल वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन एनिमेटेड वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। ठीक उसी तरह से आपके सपोर्ट और लाइक्स की रिक्वायरमेंट मुझे हमेशा है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। और ये वीडियो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होने वाली है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और बेहतर से बेहतर कोशिश की जा रही है आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा मॉडिफाई करने की। टिल देन टेक केयर, हैव अ सेफ डे एंड वॉच द वीडियो एज मच एज यू कैन। दोस्तों, ह्यूमन एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, जिसका मतलब है कि मेल और फीमेल सेक्स अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक साथ काम करते हैं ताकि ह्यूमन चाइल्ड प्रोड्यूस कर सके और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचा सके। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वे ऑर्गन शामिल होते हैं जो सेक्स सेल को प्रोड्यूस करते हैं और इन सेक्स सेल को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सेसरीज ऑर्गन होते हैं जो रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एक स्पर्म और एक एग आपस में यूनाइट होकर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को मर्ज करते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू एक फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ये फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी को स्टेब्लिश करते हैं। दोस्तों, स्पर्म प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन से लेकर इसे ट्रांसपोर्ट करने वाले ऑर्गन्स को कलेक्टिवली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज्यादातर बॉडी के बाहर स्थित होती है। इन बाहरी ऑर्गन में पेनिस, स्क्रॉटम और टेस्टिस शामिल है। वहीं इंटरनल ऑर्गन्स में वॉस डिफरेंस, एपिडिडिमिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, काउपर्स ग्लैंड और यूरेथ्रा शामिल है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेक्सुअल फंक्शन के साथ साथ यूरिन एक्सक्रीशन का भी फंक्शन करता है। दोस्तों, आइए अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स और उसके फंक्शन को डिटेल में जानते हैं। स्क्रॉटम एक सैग जैसी स्ट्रक्चर है जो पेनिस के नीचे लटकती रहती है। यह डार्टस और क्रेमेस्टर मसल्स द्वारा एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा होता है। स्क्रॉटम स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए टेस्टिस के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। टेम्परेचर कम होने पे ये मसल्स स्क्रॉटम और उसमें प्रेजेंट टेस्टिस को बॉडी के क्लोज ले जाती है, जबकि टेम्परेचर अधिक होने पे ये मसल स्क्रॉटम को बॉडी से दूर ले जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेस्टिस को स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो बॉडी टेम्परेचर से कम होती है। इसी रीजन से टेस्टिस स्क्रॉटम के भीतर होता है। क्रिप्टोर्काइडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे का टेस्टिस स्क्रॉटम में नहीं जा पाता। इसे अनडिसेंडेड टेस्टिकल भी कहा जाता है। टेस्टिस मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो ओवल शेप की होती है। ह्यूमन बॉडी में 2 टेस्टिस होती है। प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती है। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 2 से 3 कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स होती है, जिसे सेमिनिफेरस टिब्यूल कहा जाता है। इन सेमिनिफेरस टिब्यूल में सेटोली सेल्स और मेल जर्म सेल्स होती है। सेटोली सेल्स स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जबकि जर्म सेल्स स्पर्म को फॉर्म करती है। सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच में ब्लैंक स्पेस होती है जिसमें लेडिक सेल्स होती है। ये सेल्स मेल सेक्स हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है। टेस्टोस्टेरोन मेल में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को डेवलप करती है। पेनिस लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेप का कॉर्पस स्पॉन्जियोसम टिश्यू से बना एक कोपुलेटरी ऑर्गन है। यह ऑर्गन यूरिन को एक्सक्रीट करने और सीमेन को इजैकुलेट करने का काम करता है। नॉर्मल कंडीशन में यह ऑर्गन रिलैक्स्ड होता है, पर एक्साइटमेंट के दौरान पेनिस के टिश्यू पर ब्लड के प्रेशर पड़ने की वजह से यह लॉन्ग और हार्ड हो जाता है। पेनिस के फ्रंट पार्ट को ग्लांस कहा जाता है। यह ग्लांस स्किन के एक लूज कवरिंग से ढका रहता है जिसे फोरस्किन और प्रप्यूस कहा जाता है। पेनिस में इरेक्टाइल टिश्यू की 3 कॉलम होती है, जिसमें लेफ्ट और राइट कॉर्पस कैवर्नोसा और बीच में कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है। स्पंजी यूरेथ्रा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से ग्लांस पेनिस के सिरे तक जाता है। एपिडिडिमिस एक लंबी व्हाइट कलर की कन्वोल्यूटेड ट्यूब है जो टेस्टिस से जुड़ी रहती है और स्क्रॉटम में रहती है। एपिडिडिमिस में स्पर्म स्टोर होता है। इसके अलावा स्पर्म्स का मैच्योरेशन भी यहीं होता है। वॉस डिफरेंस एक मस्कुलर ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है जो स्पर्म को एपिडिडिमिस से पेनिस तक पहुंचाती है और एजैकुलेशन के समय तक स्पर्म को स्टोर करती है। वॉस डिफरेंस की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 वॉस डिफरेंशिया होती है। वॉस डिफरेंस को डक्ट डिफरेंस भी कहा जाता है। एजैकुलेटरी डक्ट 2 सेंटीमीटर लंबा एक डक्ट होता है जो वॉस डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स के फ्यूजन से बनता है। इसी डक्ट के थ्रू इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म को सीमेन के साथ यूरेथ्रा में डिस्चार्ज किया जाता है। सेमिनल वेसिकल पिरामिडल शेप का एक सैक जैसा स्ट्रक्चर जो प्रत्येक वॉस डिफरेंस से जुड़ा होता है। यह लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। इस ग्लैंड का सिक्रीशन एक थिक अल्कलाइन फ्लूइड होता है जो सीमेन को फॉर्म करता है। यह फ्लूइड सीमेन का लगभग 2/3 पार्ट होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक अखरोट के आकार की ग्लैंड है जो यूरिनरी ब्लैडर और पेनिस के बीच में स्थित होती है। यह ग्लैंड एक टाइप का अल्कलाइन लिक्विड का सिक्रीशन करता है। सीमेन का लगभग 5 से 30% भाग इसी फ्लूइड का बना होता है। यह फ्लूइड स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है।
बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे काउपर्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, यह मटर के आकार की एक ग्लैंड होती है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे मौजूद होती है। ये ग्लैंड एजैकुलेशन से पहले एक थिक क्लियर म्यूकस का सिक्रीशन करती है जो स्पंजी यूरेथ्रा में जाता है और ल्यूब्रिकेंट की तरह फंक्शन करता है। इन तीनों ग्लैंड का सिक्रेशन ही मिलकर कलेक्टिवली सीमेन कहलाता है। सीमेन एक ग्रेइश व्हाइट कलर का लिक्विड है जो मेल के द्वारा एजैकुलेट होता है। इसमें स्पर्म, फ्रुक्टोज और कुछ एंजाइम होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म्स को जीवित रखने में मदद करते हैं। एक्चुअली सीमेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट एक्सेसरीज ग्लैंड जैसे कि सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड के सिक्रीशन से बनता है। इसमें मौजूद प्रोटीन की बड़ी मात्रा के कारण यह सफेद रंग का ओपेलसेंस होता है और उसमें मौजूद स्पर्म के कारण इसका अपीयरेंस स्लाइटली टर्बिड होता है। एक नॉर्मल एजैकुलेशन में सीमेन की अमाउंट लगभग 2 से 4 ml या उससे अधिक होती है, जिसमें लगभग 10% यानी कि लगभग 40 मिलियन स्पर्म होता है। यदि एजैकुलेशन के बीच लंबा गैप हो तो सीमेन में स्पर्म की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों आइए अब ये जानते हैं कि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम कैसे करता है। दोस्तों ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीटली तरीके से हार्मोन पर डिपेंड होता है। ये हार्मोन एक ऐसी केमिकल्स है जो आपके सेल्स या ऑर्गन की एक्टिविटीज को स्टिमुलेट या रेगुलेट करते हैं। FSH, LH और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है। FSH और LH पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है। FSH हार्मोन स्पर्म प्रोडक्शन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक है। वहीं LH हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए आवश्यक है। टेस्टोस्टेरोन बॉडी में मेल फीचर्स को डेवलप करता है। सेक्सुअल मैच्योरिटी होने पर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हमेशा टेस्टिस में होती रहती है। टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म मदर सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनियम से स्टार्ट होता है। यही स्पर्मेटोगोनिया मैच्योर स्पर्म में डेवलप होती है। इस प्रोसेस के पहले स्टेप में 46 क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्मेटोगोनियम माइटोटिकली डिवाइड होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है। इसके बाद यह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होकर 23 क्रोमोसोम वाला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और इसके बाद स्पर्मेटिड्स को फॉर्म करती है। फाइनली यह स्पर्मेटिड्स मैच्योरेशन के बाद स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है। हेलो